हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 4, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। और जो न्यू किताब है मैथ की, ये उसका चैप्टर 4 है, जिसका नाम है गणिता मांजरी। ठीक है, तो इसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज सेट 4.1। 4.1 के हम सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, और इसी चैनल पर हम पूरी 9th क्लास का मैथ का कंप्लीट सिलेबस मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है यूजिंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यूज करनी है कौन सी, ये वाली। ठीक है, और बोला एक्सपेंड द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन ऐसे एक्सपेंड करना है इस वाली आइडेंटिटी का यूज करके। तो देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पे a बराबर क्या आएगा हमारा, a बराबर आएगा 7x। आया ना। तो पहले ना, सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लिखना आप। फॉर्मूला क्या है जो आइडेंटिटी में दे रखी है, इसे फॉर्मूला ही कहते हैं। आइडेंटिटी में दे रखी है a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा a है वो क्या हो जाएगा, 7x। और जो b है हमारा वो क्या हो जाएगा, 4y। ठीक है, अब इसे फॉर्मूले में पुट कर लेंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर। a क्या है हमारा, 7x, मतलब 7x का स्क्वायर। फिर प्लस में है 2ab। तो 2a क्या माना है हमने, माना कुछ नहीं है, दे रखा है हमें 7x। और b क्या माना है हमने, b माना नहीं है, 4y हमें ऑलरेडी दे रखा है। फिर होता है b का स्क्वायर। b कितना है, 4y। तो 4y का स्क्वायर। कितना आया समझ में। ये हमने जैसे फॉर्मूले में बोला था हमें, हमने वैसा एज इट इज पुट कर दिया है। देखो, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर। फिर है प्लस में 2ab प्लस में 2ab। फिर है b का स्क्वायर, b का स्क्वायर। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर क्या होता है। देखो, किसी भी चीज का स्क्वायर निकालना होता है ना, तो हम उस संख्या की उससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 49। मतलब 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। तो 49 हुआ है 7 का स्क्वायर। मगर ये तो x के ऊपर भी स्क्वायर है ना, तो x का भी स्क्वायर करेंगे, मतलब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान रखना, जब कभी भी अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा, x की पावर 2। तो मतलब x का स्क्वायर क्या होगा, x की पावर 2। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो देखो, 2 को 7 से करेंगे तो आएगा 14। हाँ या ना। तो ये आ जाएगा हमारा 14x। क्या बचा, 4y। अब इसका स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर मैंने कैसे सिखाया, स्क्वायर का मतलब 4 के 4 से मल्टीप्लाई, 16 आएगा। और y का स्क्वायर भी करना पड़ेगा हमें। तो y इंटू में y क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर। फिर आगे देखें, अगर हम 49x स्क्वायर है। अब 14 का 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 56। आता होगा ना वो, 14 4 जा 56। और एक्स वाई, 16y का स्क्वायर। अब ये ऐड नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब ऐड क्यों नहीं होगा, मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। फिर अगर आपको नहीं आता तो लिखना कि नो, और अगर आता है तो रीज़न देना कि क्या रीज़न है इसका। फिर मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में भी हमें सेम आइडेंटिटी लगानी है। तो देखो, पहले आइडेंटिटी लिख लेंगे हम, क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। होल का मतलब होता है पूरे के ऊपर स्क्वायर है। a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। एग्जाम में ऐसे ही करना अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो यहाँ पे a बराबर क्या है हमारा, 7x बटे में 5। हो सकता है कि आपकी किताब में x यहाँ पे दे रखा हो। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि ऊपर x। फिर 3y इक्वल में, हाँ, अपॉन में 2। तो a आ गया हमारे पास, b आ गया। अब इसे फॉर्मूले में पुट कर लेंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर। तो a क्या है हमारे पास, 7x अपॉन में 5 का स्क्वायर। फिर होता है 2ab। तो 2 का 2, a क्या है, 7x अपॉन में 5
फिर बी है, बी क्या है हमारा 3y अपॉन में 2। फिर है बी का स्क्वायर, बी क्या है 3y अपॉन में 2 इसका स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, देखो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, मैंने निकालना सिखाया अभी पिछले क्वेश्चन में। एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर, अब नीचे 5 है, 5 का क्या होगा 25। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना मैथ के अंदर ना ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है अगर बीच में मल्टीप्लाई का निशान है तो, और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे अब, 7 × 21 XY और नीचे 5 का 5। अब इसका स्क्वायर करना है बी का, तो 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। वाई है, वाई का स्क्वायर क्या होगा वाई स्क्वायर अपॉन में 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कुछ बच्चे होते हैं जो इस सवाल को देख के बोल देंगे कि हमसे नहीं होगा। ट्राई किया करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। मैं मना क्यों कर रहा हूँ कि आपसे नहीं होगा, कुछ बच्चे कहेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे पॉइंट देखकर घबरा जाते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है कि पॉइंट आ गया हो मुझसे नहीं होगा ये तो ऐसे नहीं करना है, आपको हिम्मत दिखानी है, होगा आपसे, होगा कैसे नहीं। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिखते हैं, a+b का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर होता है 2ab प्लस में b का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला हमारा। तो देखो यहाँ पे a बराबर क्या है 2.5p और b बराबर क्या है 1.5q। क्या इतना आया समझ में आपको? अगर इतना आया तो क्वेश्चन हो गया आपसे। अब फॉर्मूले में तो रखना है इसे। तो देखो 2.5p का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2 का 2, a कितना है 2.5p और b कितना है 1.5q। ठीक है, और फिर होता है b का स्क्वायर, b कितना है हमारा b है हमारा 1.5q का स्क्वायर हो जाएगा। फिर स्क्वायर का मतलब मैंने आपको क्या सिखाया है बताओ? स्क्वायर का मतलब सिखाया मैंने आपको मल्टीप्लाई। तो 2.5 की 2.5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो 5 को 5 से करेंगे 25, कैरी होगा 2, 5 को 2 से करेंगे 10 और 2 12, फिर ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, फिर से ऐड करेंगे 5, 2 का 2 और ये 5 1 और 6, तो 6 to 5 आ रहा है। तो ये पॉइंट है हमारा, क्या है पॉइंट है। अब पॉइंट 1 के बाद तो यहाँ है और 1 के बाद यहाँ है, तो पॉइंट 2 के बाद हो गया, तो हमें 2 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। और पॉइंट लगाते वक्त ना हम पीछे से गिनते हैं, तो 1 2, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25। ठीक है, और पी का स्क्वायर तो क्या होगा पी स्क्वायर होगा। अब ऐसे ही हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा ये 5p। ठीक है, और ऐसे ही इसका स्क्वायर निकालो, से मैंने निकाला है 1.5 को 1.5 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 2.25। ठीक है, चाहे तो निकाल के देख लेना इसे, 2.25 क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसे तो मैं सेम उतारूंगा, पी स्क्वायर। अब इसे गुणा करूंगा मैं, 5 को 1.5 से करेंगे तो गुणा करोगे ना, अब तो आएगा 7.5 पी क्यू। मैंने कैसे गुणा किया, कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने, मुझे ये 1.5 की जगह मुझे 15 दिखा, 15 दिखाइए, तो मुझे 15 का टेबल आता है, 15 5 सा होता है 75, तो मैंने 75 लिख दिया और एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लगा दिया। फिर ये 2.25 का क्यू का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन।
ये एस है, ठीक है, ये भी एस यहाँ लिखा होगा आपकी किताब में, इसका मतलब वही होता है। तो देखो पहले आइडेंटिटी लिखते हैं सबसे पहले। ए का स्क्वायर, 2ab, बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बराबर कितना है हमारा, ए बराबर है 3s अपॉन में 4, और बी इक्वल टू क्या है, 8t। ठीक है, कितना आया समझ में आपको? अब इसे फॉर्मूले में रख देंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर मतलब 3s/4 का स्क्वायर, प्लस में 2ab, 3s अपॉन में 4, और बी कितना है, 8t। ठीक है, फिर बी का स्क्वायर, बी कितना है, 8t। तो देखो इससे अगर मैं सोल्व करूंगा आगे अब, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और एस स्क्वायर का एस स्क्वायर, और 4 का होगा 16। अब देखो आपको जैसे काटना है वैसे काटो, मैं इसे डायरेक्ट यूं काट रहा हूँ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो क्या बचा, 2 3s और 2t, और 8 का स्क्वायर होता है 64t स्क्वायर। तो देखो ये तो मैं सेम उतार रहा हूँ, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 6 दूनी 12, तो 12s t प्लस में 64t स्क्वायर, ये आ गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें भी आइडेंटिटी लिखेंगे हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, ए का स्क्वायर, 2ab और बी का स्क्वायर। तो ए बराबर क्या है, x, और बी बराबर क्या है, 1/2y। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप क्या करोगे, फॉर्मूला में रखोगे इसे। फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर 2ab, 2, ए मतलब x है और बी मतलब 2y है, फिर होता है बी का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर। तो ये x है, x का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x अपॉन में y, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, तो इसमें भी हम सबसे पहले फॉर्मूला ही लिखेंगे। तो देखो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर, 2ab प्लस में बी का स्क्वायर। मेरे साथ बोलो फॉर्मूला, ताकि आपको ये आइडेंटिटी याद हो, क्योंकि पेपर में बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन आपसे होगा नहीं। आपको क्वेश्चन आता होगा पूरा, बट आपका फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप कर ही नहीं पाओगे क्वेश्चन। तो देखो, तो यहाँ पे ए बराबर क्या है, 1/x, और बी बराबर क्या है, 1/y। तो वैल्यू पुट कर देंगे अब। तो ए का स्क्वायर, ए कितना है, 1/x, तो 1/x का स्क्वायर, ये 2ab है, 2, ए क्या है हमारा 1/x, और बी क्या है 1/y, तो बी का स्क्वायर 1/y का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 1 का 1 x का स्क्वायर, ये 2 x/y, और ये 1/y का स्क्वायर। आंसर हो गया हमारा ये। अगला क्वेश्चन, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। तो देखो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें लिखा है यूजिंग द सेम आइडेंटिटी। सेम आइडेंटिटी मतलब जो हमने ये वाली आइडेंटिटी अभी यूज करी है, ये वाली आइडेंटिटी हमें सेकंड क्वेश्चन में भी यूज करनी है। और बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। और कुछ बच्चे इतने बेवकूफ होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाओगे कि मैं यश की बात कर रहा हूँ। इतने बेवकूफ होते हैं वो बच्चे कि इस क्वेश्चन को देख के बड़े खुश हो जाते हैं। अच्छी बात है भाई, खुश हो गए तो,
मगर वो खुश पता है किस लिए होते हैं? वो 64 का स्क्वायर है, 64 इंटू में 64 कर देते हैं, मतलब 64 की, हाँ 64 की 64 से गुणा करके लिख देते हैं, और वही उनका आंसर हो जाता है। और इसीलिए उन बच्चों, वो बच्चे बोलते हैं कि हम 80 में से 80 का करके आए हैं, तो या नंबर आएंगे हमारे। नंबर इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वो इस तरह करके आते हैं। इस तरह नहीं करना होता, हमें सब क्वेश्चन पढ़ना होता है। बोला है सेम आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का यूज करना है, उसका स्क्वायर नहीं निकालना बिना आइडेंटिटी यूज करे, आइडेंटिटी यूज करके स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें आप लोग। तो ये 64 है, तो 64 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 60 जमा में 4, इसके ऊपर स्क्वायर। तो आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं क्योंकि 60 जमा 4 64 ही तो होता है, 64 ही तो होता है। तो देखो क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गई ये वाला, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया हमारा ये। तो यहाँ पे ए बराबर क्या आ जाएगा मेरा, 60, और बी बराबर क्या आ जाएगा, 4। क्या इतना आया समझ में? अब इसे फॉर्मूले में रख देंगे हम। अब ये ए का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर होगा, प्लस में 2ab, 2, ए कितना है 60, बी कितना है 4, बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो देखो अब पहले 60 का स्क्वायर निकालना होगा आपको, तो स्क्वायर निकालना, ठीक है, गुणा करना, गुणा करोगे तो ये आएगा 36 और 0 0, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12 होता है, और 12 4 जा कितना होता है 48, और ये 0, प्लस में 4 का स्क्वायर 16। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐड करो, 6 है, 6 का 6, 1 और 8 9, ओके, 4 और 6 10 का 0, बस कैरी 1 4, यही आएगा मेरे ख्याल से। आप एक बार चेक कर लेना कहीं मेरी जोड़ने में गलती हो गई हो। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह आप इसे भी करेंगे, ठीक है। क्या आप इसे, ये 105 है, हम यूँ नहीं ले सकते इसे कि पहले एक लाइन खींच लेते हैं ना अच्छे से। तो देखो जो 105 है इसे मैं यूँ लिख सकता हूँ, 100 जमा में 5 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ए का स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बराबर कितना आ जाएगा 100, और बी बराबर कितना आ जाएगा 5। अब इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम, ए का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, 2ab, 2 का 2, ए कितना है, ए है हमारा 100, और बी कितना है 5, बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अब ये 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर निकालोगे मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा 10,000। ठीक है, निकालना सिखाया ना मैंने स्क्वायर कैसे निकालते हैं। फिर 2 1 सा 2 एंड 2 5 सा 10, तो ये आ जाएगा 1000, और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो बताओ कितना आएगा ऐड करने पे, 10 और एक 11, 11,025 आएगा। ठीक है, लिख दिया हमने। अब ऐसे इसका भी करेंगे हम, ये 205 है, तो मैं इसे 200 जमा में 5 लिख सकता हूँ स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया मेरा, ए स्क्वायर 2ab प्लस में बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बराबर कितना है 200, और बी बराबर कितना है
5। तो इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर, मतलब 200 का स्क्वायर। 2ab, a कितना है 200 और b कितना है 5, फिर b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अब 200 का मल्टीप्लाई स्क्वायर करेंगे, कैसे करते हैं स्क्वायर? 200b 200 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये 2 जीरो है तो ये हो जाएंगे 4 जीरो। अब 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 2 जीरो, 5 का स्क्वायर 25, 40 और 2 42, 42,025। मेरे ख्याल से ये आएगा जोड़ने पे। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी हो गया आपका खत्म। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ, तो यहाँ पे आपकी जो न्यू किताब है उसकी 4.1, उसका 4.1 सेट होता है खत्म। तो आगे की एक्सरसाइज आती रहेंगी आपकी इसी चैनल पर, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आपको अगली वीडियो को ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।